कक्षा 7 की जो आपकी प्रश्नावली 5.2 है, उसका जो पहला क्वेश्चन है उसको जो है हमें इसमें हल करना है। इसमें क्या लिखा हुआ है बच्चों कि निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। यानी आपको बताना है, कुछ चीज़ों के बारे में इसमें समझाना है, ठीक है कि नहीं। उन्होंने कहा आकृति कौन सी देखनी है बच्चों आपको, इसमें आकृति आपको देखनी है 5.22, यानी ये वाला जो बना हुआ आपको, इसको जो है आपको क्या करना है, देखना है और समझना है। उसके बाद आपको बताना है। उन्होंने कहा कि यदि ए समांतर, इसका मतलब क्या होता है, अगर दो लाइनें खींची हैं इस तरीके से तो समांतर हैं, यानी इंग्लिश में कहें तो पैरेलल हैं। यानी ये जो लाइन जा रही है, देखो ये वाली जो लाइन है वो है लाइन ए। देखो मैं यहाँ पर आपको इसको बना के बता देता हूँ बच्चों। देखो ये वाली जो जा रही है वो बच्चों हम इसको देखो इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए ये जा रही है आपकी लाइन, हमने कह दिया ये है लाइन ए लाइन है ये, ठीक है जी, ए लाइन है ये। उसके बाद एक और लाइन यहाँ से जा रही है बच्चों, ये जा रही है सीधी, इसको जो है नाम दे दिया गया है लाइन बी, ठीक। दोनों आपस में उन्होंने कहा समांतर है। क्या है, समांतर है। कहना सर ठीक है, अगर ये समांतर है तो क्या हुआ, तो आपको ये बताना है कि जो एंगल 1 और एंगल 5, देखो कहाँ एंगल 1 और 5, एंगल 1 और एंगल 5, देखो इधर से अगर हम तिर्यक छेदी रेखा को खींचें बच्चों, तो अगर हम इसमें देखेंगे छात्रों, तो ये जो एंगल 1 है यहाँ और ये जो एंगल 5 है यहाँ, ये दोनों के दोनों बेटा आपस में, एंगल 1 और एंगल 5 आपस में बराबर इसलिए हैं क्योंकि बेटा ये संगत होंगे। क्योंकि देखो इस वाली लाइन का ये ऊपर वाला और इस वाली लाइन का ये ऊपर वाला आपस में संगत कोण होते हैं। होने के लिए तो और भी संगत कोण होते हैं, लेकिन हमारा 1 और 5 आपस में बराबर क्यों, क्योंकि ये संगत हैं। और जब कभी भी हमारे संगत कोण बराबर तब हो सकते हैं, एंगल 1 और एंगल 5 तब बराबर हो सकते हैं जब हमारी जो लाइनें हैं वो आपस में समांतर दी गई हों। और वो तो उन्होंने इसमें बोल भी रखा है कि जो लाइन ए और लाइन बी आपकी समांतर है। तो जब लाइन ए और लाइन बी आपस में समांतर हैं तो एंगल 1 और एंगल 5 बराबर होंगे, क्योंकि ये संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल वाली जो प्रॉपर्टी है, जो गुणधर्म है, उसके हिसाब से करस्पॉन्डिंग एंगल वाली जो प्रॉपर्टी, संगत कोण वाली युग्म वाली जो आपकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है कि नहीं, जो गुणधर्म है, उसके हिसाब से आपका एंगल 1 और एंगल 5 आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। उसके बाद जो आपका दूसरा भाग है, इस दूसरे भाग में क्या आपको बताया गया, उन्होंने इस दूसरे भाग में बोला है कि यदि एंगल 4 और एंगल 6 आपस में बराबर हैं तो ए और बी आपस में समांतर कैसे हो सकते हैं। यानी एंगल ये जो 4 है नीचे वाला और एंगल जो 6 है, यानी देखो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। अगर ये एंगल आपका जो है 4, कहाँ है एंगल 4, देखो इसमें कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है। यानी एंगल 4 आपका यहाँ है बच्चों, क्वेश्चन में एंगल 4 यहाँ है और एंगल 6 आपका बच्चों इधर है। अब मुझे एक बात बताइए, ये अंतः कोण है कि नहीं है, और साथ में ये एकांतर अंतः कोण है, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं ये। और अगर हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बच्चों अगर बराबर होते हैं तो ये दोनों भुजाएं आपकी समांतर मानी जाती हैं, यानी पैरेलल मानी जाती हैं। देखो अगर लाइनें पैरेलल हैं यानी समांतर हैं तो उनके एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, यानी ये वाला कोण इसके बराबर और इधर वाला कोण इसके बराबर भी होगा। लेकिन उसके बारे में इसमें नहीं पूछा है तो उसके बारे में नहीं हम बता रहे हैं, लेकिन हाँ ये भी एकांतर अंतः कोण के युग में तो ये भी बराबर होते। लेकिन अगर एकांतर अंतः कोण यानी 4 और 6 अगर हमारे बराबर हैं तो वो दोनों की दोनों लाइनें यानी ए और बी आपस में समांतर मानी जाएंगी। तो यही उन्होंने पूछा था कि अगर तुम्हारा एंगल 4, देखो उन्होंने कहा एंगल 4 और 6 अगर आपस में बराबर हों तो लाइन ए और बी आपस में किस हिसाब से आपकी ये समांतर हो सकती हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा है बच्चों किस हिसाब से समांतर हो सकती हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली जो गुण है, प्रॉपर्टी है, जो एकांतर अंतः कोण वाली जो प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो हमारे अगर बराबर हैं तो हमारी लाइनें समांतर हो जाती हैं, और अगर लाइनें समांतर हैं तो वो बराबर हो जाते हैं एकांतर कोण, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से जो दूसरा वाला भाग है बच्चों वो भी आपका इसमें हल हो चुका है, ठीक है जी। चलिए अब इसका जो तीसरा वाला भाग है, आखिरी वाला भाग है, उन्होंने ये कहा है कि एंगल 4 और एंगल 5 अगर आपस में जोड़ने पर 180 होते हैं तो ए और बी आपस में समांतर कैसे होंगे। तो देखिए बच्चों 4 और 5 की बात हो रही है, देखो एंगल 4 और एंगल 5 ये अगर बराबर हैं तो देखो जैसे उन्होंने कहा एंगल 4 और एंगल 5 आपस में दोनों को दोनों जोड़ने में अगर 180 आ जाता है, ठीक है, तो ये दोनों लाइनें यार एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर समांतर यानी पैरेलल कैसे हो जाएंगी। तो देखिए
ये जो एंगल 4 और एंगल 5 अगर हम देखेंगे तो ये हमारी जो तिर्यक छेदी रेखा है, ट्रांसवर्सल जो लाइन है आपकी, उसके इधर एक ही तरफ बनने वाले एकांतर अंतःकोण हैं 4 और 5। और जब कभी भी हमारे तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतःकोणों को जोड़ने पर 180 आए तो लाइनें समांतर होती हैं। ठीक, इसी का उल्टा कि अगर लाइनें समांतर हैं तो उनके तिर्यक छेदी रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ बनने वाले अंतःकोण यानी इंटीरियर एंगल, उन दोनों को जोड़ने पर 180 आता है। ये नियम हमने बच्चों पढ़ रखा है, ठीक है कि नहीं, पहले भी हमने इसको समझाया आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर ये दोनों के दोनों बच्चों जोड़ने पर, अगर ये तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतःकोणों को जोड़ने पर बच्चों अगर 180 आ रहा है तो आपकी ये दोनों की दोनों लाइनें आपस में समांतर होंगी। ठीक है कि नहीं, देखिए यहाँ लिख भी रखा है कि एंगल 4 और एंगल 5 जोड़ने पर अगर 180 है तो ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट, यानी तिर्यक छेदी रेखा की एक ही तरफ बने अंतःकोण आपस में संपूरक होते हैं। ठीक है कि नहीं, ये चीज़ हमने आपको पहले इस 5.2 को शुरू करने से पहले ही सारी चीज़ें समझा दी थी। ठीक है कि नहीं, चलिए अब हम समझते हैं इसका दूसरा वाला क्वेश्चन। तो दूसरे वाले क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वाली वीडियो में समझेंगे।